अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी के तहत सारे एडमिशन्स जम्मू कश्मीर में हुए और एडमिशन प्रोसेस जो है सारे कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जो है 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। इस बीच स्टूडेंट के कन्फ्यूजन्स हैं कि जो एडमिशन्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी होंगे उसमें ग्रेजुएशन जो है वो कितने साल की होगी, क्या 3 साल की होगी, 4 साल की होगी या 5 साल की होगी, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स करेंगे उन पर, या बेनिफिट्स क्या हैं उससे स्टूडेंट्स के। तो सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सारे स्टूडेंट्स, क्या मतलब जो इंडिया के सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको हमने डिस्कस दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 2022 से उसको लागू कर दिया गया है और उस पर मैंने 2 ब्राइफ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार उनको भी देख लीजिए, ताकि एलकेजी से लेके पीएचडी तक उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है कि स्टूडेंट को क्या उससे इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या बेनिफिट उससे है। तो इस वीडियो में हम ग्रेजुएट्स के लिए जो है डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा, पहले अगर आप ग्रेजुएशन करते थे तो आपको 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप जो ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे तो ग्रेजुएशन जो आप ऑनर्स करते थे या सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम जो होती थी, एक्सेप्ट प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, बीटेक वगैरह जो है उनको छोड़ के उनकी 4 ईयर की होती है। और जो सिंपल ग्रेजुएशन होती थी बीए, बीएससी, बीकॉम या ऑनर्स, वो 3 साल की होती है और 6 सेमेस्टर्स में वो डिवाइड होती थी। तो उसमें क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया उसमें, तो उसने जो है 2 सेमेस्टर दिए या 3 सेमेस्टर दिए, 4 सेमेस्टर दिए, उसके बाद उसने लेफ्ट कर दिया, तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ से मिलती नहीं थी। हाँ, मार्कशीट अगर उसको मिलती थी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट उसमें होता नहीं था। बेनिफिट तब होता था जब आपके पास 3 साल का या 6 सेमेस्टर्स की सर्टिफिकेट आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम की होती, तब जाके आपको वो आगे काम आ जाती। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 6 सेमेस्टर दिए, यानी 3 साल की बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी जनरल कोर्स उसने किया, उसके बाद उसने जो है पीएचडी में एडमिशन लेना था या पीएचडी उसको करनी थी, वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता था, उसको मास्टर्स करनी थी, फिर उसके बाद जो है वो पीएचडी में एडमिशन लेता था। तो मास्टर्स में भी उसको 2 साल लगते थे या 3 साल लगते थे या 4 साल, कुछ भी, मतलब सीट मिलने, फिर एडमिशन लेने, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। फिर 3-4 साल बाद उसको पीएचडी का एडमिशन मिलता था, फिर वो पीएचडी कर सकता था। तो इसमें ग्रेजुएशन से लेके या फर्स्ट सेमेस्टर से लेके पीएचडी तक कम से कम 7-8 साल, 8 के 10 साल तक भी टाइम लग जाता था स्टूडेंट को। तो इस पूरे सिस्टम को जो है यूजीसी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी ले आई स्टूडेंट्स के लिए, से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है, ठीक, तो ग्रेजुएशन पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ग्रेजुएशन जो है ये 3 साल की भी रह सकती है, 4 साल की भी रह सकती है। तो ये आप तक डिपेंड करता है, आप 3 साल की करोगे, 4 साल की करोगे, 2 साल की भी अगर करोगे वो भी आपको मिल जाएगी। ग्रेजुएशन नहीं मिल जाएगी, वो मैं आगे बताऊँगा क्या मिलेगा। 1 साल की भी अगर आप करते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट वहां से मिल जाएगी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि बेनिफिट ही है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट ने 12th पास किया, ये इस साल के जो 2022 के बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इससे पहले जो स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है। तो आपने जो ही एडमिशन ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने क्या काम किया, आपने 2 सेमेस्टर्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, या 1 साल आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आपको जो है अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ी, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, या किसी को कोई जॉब लग जाती है तो उसने छोड़ दी, तो आपको मिल जाएगी 2 साल की सर्टिफिकेट। वहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी जो आगे चल के आपको काम आ जाएगा। 1 साल की, पहले तो 1 साल की सर्टिफिकेट मिलती नहीं थी, सिंपली मार्कशीट मिलती थी, वो तो किसी काम की नहीं होती थी, लेकिन अब आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अभी किसी स्टूडेंट ने क्या किया, उसने फर्स्ट सेमेस्टर भी दे दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 2 साल उसने दे दिया। तो 2 साल के बाद उसको जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगी इस साल से। पहले तो डिप्लोमा नहीं मिलता था, लेकिन इस साल से आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया हो उस साल का 2 साल का डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। ये आगे जाके आपको काम आ सकता है। अभी क्या होगा कि चलो अब हम 3rd सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर स्टूडेंट ने दे दिए, उसने 5वें सेमेस्टर में भी क्वालिफाई किया और 6ठे सेमेस्टर में भी क्वालिफाई किया और उसकी ग्रेजुएशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट चाहता है कि मैं बस 3 साल की ग्रेजुएशन करूँ, आगे मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो वो 3 साल में लेफ्ट ले सकता है। लेफ्ट मतलब कि 3 साल की उसको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलेगी, जिस तरह पहले मिलती थी उसी तरह से उसको मिलेगी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है या किसी सब्जेक्ट में आगे जाना होता है, पीएचडी वगैरह कुछ करनी होती है उसमें, तो अगर स्टूडेंट को 3 साल यानी 6 सेमेस्टर्स में उसका CGPA 7.5
7.5 या 7.5 से प्लस आती है तो उसको 1 साल का एडमिशन और मिल सकता है, यानी 1 साल उसको रिसर्च में एडमिशन मिलेगा, तो 1 साल उसको रिसर्च करना पड़ेगा तो उसको मिल जाएगी 3 साल की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी और 1 ईयर रिसर्च सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगी। अगर उसको एसजीपीए नहीं सीजीपीए अगर उसको 7.5 से ऊपर यानी ग्रेजुएशन की परसेंटेज अगर उसको 75% प्लस है तब जाके वो जो है 1 साल उसी कॉलेज में उसको दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ग्रेजुएशन के या पीजी के लिए या कुछ भी रिसर्च के लिए एग्जाम, उसको डायरेक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी 8 साल की उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, 3 साल की उसको ग्रेजुएशन मिलेगी और 1 साल का उसको रिसर्च की सर्टिफिकेट भी मिलेगी। अब उसको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वो डायरेक्टली जो है अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन से वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, उसको कोई नेट सेट जीआरएफ क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं या पीजी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 साल की जो एक्सपीरियंस है उसको रिसर्च की जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगी वो उसको एज एन पोस्ट ग्रेजुएट भी काम आ जाएगी पीएचडी में। वो तो डायरेक्ट अब ग्रेजुएशन 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद वो पीएचडी करेगा। अब जो स्टूडेंट 3 साल में अगर किसी स्टूडेंट को 3 साल की जो ग्रेजुएशन उसने की उसको सीजीपीए 7.5 से बिलो आ जाएगी तो उसको चौथे ईयर में यानी 4th ईयर में उसको एडमिशन नहीं मिल जाएगा। 4th ईयर में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिल जाएगा एडमिशन जिनकी सीजीपीए 7.5 या 7.5 के प्लस होगी, तो जिनकी बिलो होगी उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब अगर जिनकी बिलो है उसको पीएचडी करना है तो उसको क्या काम करने पड़ेगा, 3 साल का उसको वहाँ से मिलेगा तो उसको रिसर्च में दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा 1 साल का या 2 साल का जो भी वो करता है, या पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना पड़ेगा। रिसर्च में भी वो एडमिशन ले सकता है लेकिन उसके लिए अलग से उसको एडमिशन करना पड़ेगा। अगर उसको सीजीपीए कम है, जिनको सीजीपीए ठीक है 7.5 प्लस है तो उनको कोई भी एडमिशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम वाले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, उनको दोबारा से जो है रिसर्च में एडमिशन लेना पड़ेगा, 1 साल का या 2 साल का जो भी वो करना चाहें उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो पीएचडी कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोसीजर रहने वाला है ग्रेजुएशन का, 3 साल का भी रहेगा, 4 साल का भी रहेगा, 2 साल की भी रहेगी और 1 साल की भी रहेगी। इसमें जो मेन पॉइंट इसमें मल्टीपल एग्जिट्स मतलब कि आप 1 साल करके जो है लेफ्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर 3, 4, 5 साल के बाद और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको अगर एडमिशन करना है तो 1 साल की आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगी तो उसको आपने शो करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर में मिल जाएगा। सेम अगर किसी के पास 2 साल का डिप्लोमा है, उसने 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर दे के लेफ्ट कर दिया, दोनों ही 4 सेमेस्टर यानी 2 ईयर दे के लेफ्ट कर दिया, उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिल गई, डिग्री नहीं डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल गई, फिर उसके बाद वो 3 साल या 4 साल या 2 साल के बाद दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको डायरेक्टली 3rd या 4th थर्ड नहीं 5th सेमेस्टर में उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अगर उसके पास डिप्लोमा है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो 3rd सेमेस्टर में डायरेक्टली मिल जाएगा। सेम अगर उसके पास जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है उसको 4th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, अगर उसको 4th ईयर में एडमिशन मिल जाएगा और उसकी एसजीपीए जो है वो सीजीपीए 7.5 के प्लस है। तो इस तरीके की ग्रेजुएशन आपकी जो है इस साल से रहने वाली है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे स्टूडेंट्स के जो आपके क्लियर हो गए इस वीडियो में। होपफुली मैंने क्लियर करने की कोशिश की तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान सा मेथड है, मैंने समझा दिया आपको। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो एडमिशन्स का अपडेट है वो ये है कि 15 जून से आपके एडमिशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी रखिए, एंट्रेंस वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसका नोटिफिकेशन जो ही आ जाएगी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे भी हमारे साथ बने रहिए और टेलीग्राम पे भी बने रहिए। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं।